प्रणाम, मैं हूँ मैथिली। स्वागत है आप सभी का मेरे इस विशेष श्रृंखला में, जिसमें मैं रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ और उनके भावार्थ भी सुना रही हूँ। मेरे पिछले कई वीडियोस में मैंने इनका गायन किया है। आज के एपिसोड में मैं दोहा नंबर 9 के आगे से उनका भावार्थ सुनाऊंगी, जो कि इस प्रकार है। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अर्थात इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। अर्थात जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। अर्थात इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले हैं। यद्यपि कबित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। अर्थात यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली करनी, राम कथा जग मंगल करनी। अर्थात धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। छंद। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भल होई ही, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी यानी गंगा जी के चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। दोहा संख्या 10 क। प्रिय लागिहि अति सब ही मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई कोउ, बंदिय मलय प्रसंग। अर्थात श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र यानी चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। दोहा संख्या 10 ख। श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। अर्थात श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल के समान बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। अर्थात मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही यह सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कबित बुध कहहि,
उपजहि अनत अनत छबि लहहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। अर्थात इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मालोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गा वहीं हरि जस कलि मलहारी। अर्थात सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। अर्थात संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जौ बरशई बरबारी विचारू, हो ही कबित मुकुता मणि चारू। अर्थात इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। दोहा संख्या 11। जुगति बेधि पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग। पही रही सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग। अर्थात उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस बेश मराला। चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। अर्थात जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन्ह मह प्रथम रेख जगमोरी, धींग धर्म ध्वज धन धक धोरी। अर्थात जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन यानी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी यानी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहली मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जानी ही सयाने। अर्थात यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझ विविधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि देई ही खोरी। ए तेहु पर करी हही जे असंका, मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका। अर्थात मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा। अर्थात मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जे ही मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। अर्थात जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी के असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत ही हिचकता है। दोहा संख्या 12। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण।
नेति नेति कही जासु गुना, करही निरंतर गान। अर्थात सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। अर्थात यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान जी की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृतनाना। अर्थात जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा, सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहू, जेहि करुणा करि कीन्ह न कोहू। अर्थात वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहेब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निजबानी। अर्थात वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहीं हूँ नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मुहि भाई। अर्थात उसी बल से, यानी महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाले भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर निवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों का कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। दोहा संख्या 13। अति अपार जे सरित बर, जौन नृप से तु कराही। चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। अर्थात जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।